Hello and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. In continuation of our free answer writing initiative, today we will be discussing a very important question from the polity section. So as you know that we bring one question daily at 10 AM and at the end of the day we send the model answer on this question in our Telegram group Answer Writing by Prudent IAS. So do join this group to access the model answers. It is totally free of cost. You can even send us your handwritten answers for free evaluation. So first just quickly read this question, then I'll tell you about the demand and approach of this question. The credibility of constitutional bodies lies in their independence and accountability. This is the statement. In this context, evaluate the functioning of Comptroller and Auditor General of India. A very simple question, but it is not as simple as it may seem. ठीक है, इसमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं, क्या है वो हम देखते हैं. सबसे पहले पूरी किस बारे में बात हो रही है? कैग के बारे में. अब आंसर में सबसे पहली चीज जो आपको रट लेनी है, जैसे ही आप इंट्रोडक्शन या जब भी कैग को मेंशन करेंगे पहले एक फुल फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद में यू विल यूज द शॉर्ट फॉर्म CAG एंड देन इन द फर्दर आप आंसर में कैग का शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, बट एक बार आपको फुल फॉर्म मेंशन करना ही करना है. अब क्या इस क्वेश्चन का डिमांड है? पहले तो बेसिकली आपको ये समझ होनी चाहिए कि कोई भी डेमोक्रेसी है वो कैसे फंक्शन करती है, पब्लिक मनी पे, है ना. अब इस पब्लिक मनी पे कोई ना कोई तो एक चेक, एक वॉच डॉग होना चाहिए ना. तो हियर इज दिस वॉच डॉग. दिस इज द साइलेंट फिस्कल गार्जियन, द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. जो क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है? ऑडिटिंग ऑल द एक्सपेंडिचर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स. So it ensures the fiscal transparency. अब प्लीज नोटिस द टर्मिनोलॉजी. पॉलिटी है, पॉलिटी स्पेसिफिक टर्म्स को ही हम यूज करेंगे. क्वेश्चन का डिमांड क्या है? हमें पहले देखना है जो क्रेडिबिलिटी है इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैग की. अब क्या वो एक्चुअली इतना क्रेडिबल है कंसीडरिंग इट्स इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले डायरेक्टिव वर्ड हमारा है इवैल्यूएट. डायरेक्टिव वर्ड सीरीज में आपने देखा होगा, इवैल्यूएट में हम क्या करेंगे? ऑफ कोर्स उसके दोनों साइड्स बताएंगे, सिर्फ एक ही साइड नहीं बताएंगे, बिकॉज हमको पूरा एनालाइज करना है कि सच में कितना ज्यादा इसने अच्छे से फंक्शन किया है, क्या क्या लूप होल्स है, क्या चैलेंजेस है. दिस इज जस्ट द डिमांड. कमिंग टू द अप्रोच, 3-step approach as I always mention: intro, body and conclusion. अब कैग देखते ही सिंपली आपको पूरा उसके प्रोविजन सारे आर्टिकल्स उठा के नहीं लिख देने, डिमांड से लिंक करना है. ठीक है, उसी के बारे में ही अप्रोच है. इंट्रोडक्शन में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, दैट इज ऑफ कोर्स 148 सबको ही पता होना चाहिए कैग का. ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है? एज मेंशन्ड द ऑडिट एंड फिस्कल ट्रांसपेरेंसी. ये 1-2 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं इन द इंट्रोडक्शन. देन कमिंग टू द बॉडी, अब इसमें वी विल हैव टू राइट सब हेडिंग्स. हेडिंग्स कैसे जाएंगे? सबसे पहले हम कुछ पॉजिटिव्स लिखेंगे, दैट इज व्हाट आर द लैंडमार्क केसेस या लैंडमार्क इम्पैक्ट. ठीक है, कोई भी पॉजिटिव एक आप हेडिंग को चूज करेंगे. इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं? कुछ भी पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए, जो कि इवैल्यूएट में पहला पॉजिटिव बताएगा. अब इसमें एग्जाम्पल्स होने चाहिए, जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम, कोल एलोकेशन केस. ठीक है, किस तरह से कैग ने बहुत ही स्किलफुली और क्रेडिबिलिटी पूरी मेंटेन करते हुए एक्सपोज किया द लूप होल्स इन दीज केसेस. देन व्हाट वील कम टू द चैलेंजेस और द लूप होल्स. अब चैलेंजेस क्या क्या हैं? सबसे पहला डिले हो जाता है, राइट, इन लेइंग द रिपोर्ट. कॉज करप्शन, माल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. कभी कभी रिपोर्ट्स का एक्सेस भी डिनाई कर दिया जाता है. देन व्हाट एल्स? अब देखिए, बिकॉज दिस इज अ 10 मार्क क्वेश्चन, हमने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको स्टार्ट कर दिया है, बट अगेन यहाँ पे 2 एस्पेक्ट्स और भी हैं जो है इसकी इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी के. व्हाट वी कैन मेंशन हियर इज के अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में कोई स्टैट्यूट में प्रिस्क्राइब नहीं है. ठीक है, दीज आर ऑल द चैलेंजेस विच हैम्पर द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैग. अगर यही एक 15 मार्क क्वेश्चन होता तो हम इसको कैसे कर सकते? हमारे पास वर्ड लिमिट ज्यादा होती, हम लैंडमार्क इंपैक्ट से पहले कैग की इंडिपेंडेंस के बारे में भी लिख सकते हैं. व्हाट वी वुड हैव डन इज यूज्ड 3 हेडिंग्स. पहले में अबाउट द इंडिपेंडेंस, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स, व्हाट आर द प्रोविजंस, देन द पॉजिटिव्स, दैट इज द लैंडमार्क इंपैक्ट्स, एंड हाईलाइट द चैलेंजेस. These are 2 ways of writing the answer as per the word limit.
What else can be done is, इंट्रोडक्शन में अगर आपको लग रहा है कि नो आई स्टिल वांट टू लिंक इट विद द इंडिपेंडेंस पार्ट, देन व्हाट यू कैन डू, आपने 148 कैग के बारे में लिखा एंड देन यू हैव रिटन वन लाइन कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस है विच इंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ कैग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देन क्विकली यू विल जंप टू द बॉडी ऑफ द आंसर एंड कंक्लूजन. डू नॉट स्किप दिस कंक्लूजन. एक सिंपल लाइन में हो सकता है कंक्लूजन क्या, दैट दिस ऑफिस नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड. अब देखिए पॉलिटी के आंसर में 3-4 चीजें होती हैं. पहला होता है आर्टिकल्स. आपको इसमें आर्टिकल्स कहाँ लिख सकते हैं, आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं. सारे प्रोविजंस जो इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं, दैट आल्सो कैन बी रिटन इन द इंट्रोडक्शन और इन द फर्स्ट हेडिंग. व्हाट एल्स, लैंडमार्क केसेस या लैंडमार्क इंपैक्ट्स में आप केसेस लिखेंगे जिसमें इसने एक्सपोज करा है, जैसे कि मैंने बताया 2G स्पेक्ट्रम, कोल एलोकेशन एक्सेट्रा. व्हाट एल्स कैन बी रिटन इज रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटीज. ठीक है, अब इसमें क्या है, आप एक रिकमेंडेशन बाय विनोद राय, फॉर्मर कैग. ठीक है, इनके रिकमेंडेशंस को कहाँ लिख सकते हैं. देखिए 10 मार्क क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कंटेंट कम देना है. वी विल हैव टू मेक इट फुल्ली एनरिच्ड. अगर 15 मार्क क्वेश्चन है, आप एक वे फॉरवर्ड डाल के ये रिकमेंडेशंस के बारे में डिटेल में लिख सकते हैं. 10 मार्क क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं एज रिकमेंडेड बाय विनोद राय, फॉर्मर कैग, और जो भी उनकी रिकमेंडेशन है, जैसे कि अमेंडमेंट होना चाहिए टू कीप अप विद द पेस, राइट. सारे ही इंस्टीट्यूशंस को कैग के एम्बिट में लाना चाहिए, एक कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंटमेंट होना चाहिए. बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस है, उसके बारे में वो पढ़ लीजिएगा. देन राइट अबाउट दिस आंसर एंड देन व्हाट वी कैन राइट इज दैट कैग इज नॉट जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस बट इट इज अ पिलर ऑफ क्लीन गवर्नेंस. ठीक है, तो वील हाईलाइट द इंपॉर्टेंस, वील रिकमेंड समथिंग्स. सिंपल इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड अप्रोच मैंने दोनों की तरह ही बता दिया. एज अ 10 मार्कर, एज अ 15 मार्कर, यू कैन चूज, यू कैन इवन इम्प्रोवाइज ऑन दिस. कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, व्हाट यू फील यू कैन इनकॉर्पोरेट, यू कैन डू दैट, बट जस्ट राइट एन आंसर एंड डू डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. दैट्स इट फॉर टुडे. वील बी कमिंग अप विद अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टुमारो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.